वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा, तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी टॉप 10 स्किन केयर टिप्स। तो इसके अंदर 10 से ज़्यादा ही बताऊंगी मैं आपको, लेकिन 10 तो जो मस्ट है वो अब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है, अपने फेस को वॉश करने से शुरू करते हैं अपन। तो जब भी आप कहीं बाहर से आए, घर पे और रात को सोने से पहले, और जब आप सुबह बाथ भी ले रहे होते हैं तब, तो अपने फेस को वॉश करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपके हैंड्स उससे पहले आप वॉश कर लें, क्योंकि बाहर से आने के बाद में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, डस्ट हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती हैं। वो आपके स्किन के ऊपर जा करके जब आप वॉश करोगे तो वो उसको क्लीन करने की जगह वर्स्ट कर देंगी, इतना अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने हैंड्स को अपने फेस पे हाथ लगाने से पहले वॉश करना है। उसके बाद में आपको फेस वॉश लेना है, और उसके बाद भी अपने फेस को वॉश करना है, और आगे आपको अपना फर्दर जो आपका स्किन केयर है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हो गई पहली चीज़ कि आपके हाथ पहले साफ होने चाहिए अपने फेस को वॉश करने से पहले। और दूसरी चीज़, हाँ, अपने फेस को बार बार फ्रिक्वेंटली अगर आप टच कर रहे हैं बाहर से, बाहर अगर आप बाहर हैं, घर में भी हैं तो भी, क्योंकि हमारे 10 जगह 10 सरफेस पे हमारे हाथ लगते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने हैंड्स को पहले वॉश करें, तभी हम फेस को टच करें। बार बार फ्रिक्वेंटली हमें अपने फेस को टच करने से अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो। ठीक है, तो ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी कि अपने फेस के लिए और अपनी बॉडी के लिए आप दो टॉवल यूज़ करें। फेस के लिए सेपरेट आप छोटा हैंड टॉवल यूज़ कर सकते हैं, और बाकी आपकी जो बाथ टॉवल है वो अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बाथ टॉवल हमारी बॉडी के सेवरल पार्ट्स को टच करता है। उसके बाद में आप उसमें से अगर अपना फेस वॉश कर लेंगे तो हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स की स्किन के कंपैरिजन में हमारी फेस की जो स्किन है वो थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, थोड़ी ज़्यादा नाजुक होती है। तो वहाँ के बैक्टीरिया जा कर के, और उसी टॉवल से अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो वो आपके पोर्स को क्लोज कर सकती हैं, आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है। ठीक है, तो दूसरी चीज़, ऑलवेज यूज़ टू टॉवल, वन फॉर फेस एंड वन फॉर बॉडी। ओके, और अगर आपको हेयर वॉश भी करना है तो फिर आपको 3 टॉवल यूज़ करने चाहिए, हेयर्स के लिए अलग, फेस के लिए अलग एंड बॉडी के लिए अलग। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मार्केट में आने वाले सभी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर स्किन की नीड अलग होती है। आप अट्रैक्टिव एड देखते हैं, आपको लगता है कि आपकी स्किन पे वैसे ही वर्क करेगी, और वो लोग जिस तरह से दिखाते हैं, ऑब्वियसली लालच आना बनता है, क्योंकि हर किसी को अपनी स्किन बहुत ज़्यादा सुंदर दिखानी है, आजकल दिखावे का ज़माना है। लेकिन फिर भी अपनी स्किन की नीड्स को समझते हुए आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। और आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तब तो आपको और भी ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में डील करना पड़ेगा। और आप कभी भी कोई भी नया प्रोडक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको पैच टेस्ट करना चाहिए। वो आप अपने नेक के बैक साइड पे या फिर अपने हाथ पे उसको अप्लाई करो। उसको आप थोड़ी देर देखो कि वो आपके स्किन के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके बाद आप उसको फेस पे अप्लाई करो। ठीक है, तो आपके लिए हर टिप है कि हर चीज़ आपको जो मार्केट में मिल रही है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन को उसकी नीड हो सकता है 1000 रुपये वाली क्रीम आपके लिए वो काम नहीं करे जो आपके लिए 50 रुपये वाली, 100 150 रुपये वाली क्रीम काम कर जाए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव चीज़ ही बेटर होती है। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना है। हाँ, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, फोर्थ चीज़, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप जितना हो सके उतना मिनिमम प्रोडक्ट्स के साथ अपना स्किन केयर रूटीन बिल्डअप करो। अगर आपको सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव स्किन का स्किन केयर रूटीन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी स्किन बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव है। मेरी स्किन पे कुछ भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है मेरी स्किन। तो अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं आपको उसके अंदर हेल्प कर सकती हूँ, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं अपनी स्किन केयर को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि आप एटलीस्ट अ डे आपको 2 बार फेस वॉश करना ही करना है। एक बार सुबह आपको जो करना है,
आपका मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। देन उसके बाद में आप, अगर आप कॉलेज गोइंग है, आपका वर्क प्रोफाइल, आप ऑफिस जाती हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंग आप आएंगी तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मिनिमल मेकअप करके जाना ही पड़ता है। और नहीं भी कर रहे हैं आप, अगर घर पे भी हैं तो भी रात को फेस वॉश करके ही आप सोएं। अपना स्किन केयर रात का, जो भी आपका स्किन केयर आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रात को फेस वॉश करके सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना मेकअप को रिमूव करके सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रात को हमारे पोर्स ओपन रहते हैं तो हमारी स्किन ऑक्सीजन को इनटेक करके थोड़ा फ्रेश फील करती है। और मेकअप से और पूरे दिन की स्किन केयर के, अगर आप उसको वॉश नहीं करके सोएंगे, रात का स्किन केयर अगर आप स्किप कर रहे हैं, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी इरिटेट होने लग जाएगी और सारे पोर्स क्लोज रहेंगे, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन। तो जितना हो सके उतना आप हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें। मैं मानती हूँ कि पानी पीने से स्किन इम्प्रूव हो नहीं हो, लेकिन आपको वॉशरूम के चक्कर बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो आपकी बॉडी डिटॉक्स कर रही होती है, आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर रही होती है, तो स्किन के ऊपर उसका असर बहुत जल्दी दिखता है। ठीक है, तो आपको दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास तो पानी पीना ही है। उससे ज़्यादा पियेंगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट लेकर के आएगा। आपके स्किन को देख करके वो जो स्किन के ऊपर जो ग्लो आएगा, वो आप देख करके और मुझे ज़रूर बताइएगा। आप ये फॉलो करके देखिए, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एटलीस्ट आई थिंक 10 तो हो गए हैं, बट मैं आपको बताती हूँ कि अपने जो आप स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वो अगर एक्सपायर हो गए हैं, आपकी मेकअप की चीज़ें अगर एक्सपायर हो गई हैं, उनको आप फर्दरली यूज़ मत करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं। जैसे कि हम बड़ी बड़ी बॉटल्स कैरी कर लेते हैं फाउंडेशन की, आई शेडो पैलेट हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। आई शेडो पैलेट तो मेरा तो आज तक भी एक भी ख़त्म नहीं हुआ, मेरा हमेशा एक्सपायर होने की वजह से ही मैंने उसको फेंका है। ठीक है, तो आप कम क्वांटिटी में खरीदिए ताकि आपका वेस्टेज ऑफ मनी नहीं हो। और अगर वो बचा रहेगा तो आप सोचते हैं यार लगा लेते हैं, बट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स कभी भी अपनी स्किन के ऊपर आपको यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा नेचुरल और अपनी होम रेमेडीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको देगी। क्योंकि बाजार में मिलने वाली सारी चीज़ों के अंदर केमिकल्स होते हैं, हमको पता है, वो केमिकल्स से ही बिल्डअप करके देते हैं। कई चीज़ें, कई कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जो ऑर्गेनिक 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 बोल करके अपना सामान बेच रही हैं और हम खरीद रहे हैं, जबकि वो सारी चीज़ें हमारे किचन के अंदर हमको प्रोवाइडेड हैं। हमको बस उनको सही क्वांटिटी में अपनी स्किन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको बस मिक्स करना होता है, और इतना सा हमसे होता नहीं है, और हम जा करके ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करके डबल पैसा दे करके वही चीज़ खरीद रहे हैं, तो हमारे को 10-20 रुपए भी नहीं पड़ते हैं घर के अंदर अगर हम यूज़ करें तो अगर आपकी, फिर से मैं बोलूँगी, सेंसिटिव स्किन है तो आप होम रेमेडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बाजार में मिलने वाली सारी चीज़ों के अंदर आपको केमिकल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि मॉइस्चराइज़र मस्ट होना चाहिए आपकी स्किन केयर रूटीन के अंदर। ये, अगर आपकी स्किन ऑयली है, हम सोचते हैं हमारी स्किन ऑयली है, हमारे को तो वैसे ही मॉइस्चर इतना ज़्यादा चिपचिप रहता है, मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो हमारी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप वो यूज़ करें। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऑब्वियसली आपको क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र जो हैं वो यूज़ करने हैं। तो मॉइस्चराइज़र कभी भी स्किप नहीं करना है, चाहे से गर्मी हो, सर्दी हो, कोई सा भी मौसम हो, आपको मॉइस्चराइज़र कभी भी स्किप नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आता है कि सिर्फ फोकस आपका अपने फेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप स्किन केयर कर रहे हैं तो भी ऑलवेज कवर योर नेक ऑल्सो। अगर आप मेकअप भी कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि आपको अपने नेक का इतना इतना एरिया कवर करना चाहिए। तो आप फेस वॉश कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपका फेस वॉश करने के बाद में आपको यहाँ पे भी जेंटली
वॉश करना चाहिए। आपको यहाँ पे मॉइस्चराइज़र भी लगाना चाहिए, सीरम वगैरह सब लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि इम्प्रूवमेंट हमारे सिर्फ इतना इतना हो गया। ऑब्वियसली आप मेरे को देख रहे होंगे, बट मेरे प्रेगनेंसी की वजह से ये चीज़ हो रखी है अभी, जितने भी ये टैनिंग है होपफुली चली जाएगी। बट ऑलवेज कवर योर नेक पार्ट, भले से आप ब्लीच कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, ताकि वो इवन लगे देखने के अंदर, क्योंकि ये फिर ये अलग से बहुत अच्छा नहीं लगता है, किसी के भी नोटिस में आ जाता है कि आप मेकअप करके आए हैं या एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो इतना ही था। इसके अलावा मुझे और भी कुछ याद आएगा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और तब तक के लिए बाय।